Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the tenses and this is the last tense of all the tenses. हम जो सीख रहे थे वो टेंसेस सीख रहे थे। टेंसेस के अंदर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर हमने पास्ट टेंस सीखा, उसके 4 टाइप सीखे, उसके बाद प्रेजेंट टेंस सीखा, उसके 4 टाइप सीखे, उसके बाद हमने फ्यूचर टेंस सीखा, उसके हमने 3 पार्ट सीख लिए हैं। उसका जो चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बखूबी आप वाकिफ होंगे कि लास्ट टेंस का नाम क्या है। द नेम ऑफ दैट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रीवियस जो हमारा टेंस था वो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी जो हमारा लास्ट एंड फाइनल टेंस है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि इस टेंस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं और इसका सिंटैक्स, साउंड्स और डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। हमारे टेंस का नाम क्या है? टेंस नंबर 4। हमारे इस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज द नेम ऑफ आवर टेंस। ये हमारे टेंस का नाम है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे टेंस का नाम है। आइए डेफिनेशन में देखते हैं कि हम इस टेंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड अबाउट द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? लेट्स सी व्हाट डज द डेफिनेशन से अबाउट इट। डेफिनेशन: this tense is used, ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? to show an action, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा एक्शन शो करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है? which will start in future, which will start in the future at some time, at some time, फ्यूचर में किसी वक्त में स्टार्ट होगा। at any time, किसी वक्त में स्टार्ट होगा। और at the specific time, किसी मखसूस वक्त में स्टार्ट होगा फ्यूचर के अंदर। अच्छा, मखसूस वक्त में स्टार्ट तो होगा, क्या वो कंप्लीट हो चुका होगा? आइए देखते हैं आगे डेफिनेशन क्या कहती है। एट ए स्पेसिफिक टाइम एंड विल हैव बीन कंटिन्यू, और कंटिन्यू रहेगा। विल हैव बीन कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ऐसा काम जो मुस्तकबिल में किसी वक्त में, किसी मखसूस वक्त में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है? आइए देखते हैं कि इसके साइंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसके साउंड्स क्या हैं। साइंस, साउंड्स और आइडेंटिफिकेशन इसके कौन से हैं जिसके जरिए हमें पता चले कि कौन से सेंटेंस इस टेंस से ताल्लुक रखते हैं। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। ओके, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। ये टेंस उस एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हिच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? एट सम टाइम, एनी टाइम, एट द स्पेसिफिक टाइम, किसी वक्त में या किसी मखसूस वक्त में कोई काम स्टार्ट होगा। एंड विल हैव बीन कंटिन्यू, और जारी रहेगा इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में वो काम जारी रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। ओके, उसको शो करने के लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? ऑलरेडी हमने हाफ ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी शो कर लिया है। इधर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है कि इस टेंस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। विल हैव बीन डेफिनेशन के अंदर ही हमने इसको सॉल्व कर लिया है।
आइए देखते हैं कि इसके साउंड्स, इसकी साइंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन कौन सी है, जहां पर हमें यह पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है। लेट्स सी टू द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड द साउंड्स। आइडेंटिफिकेशन को साउंड्स भी कहा जाता है। कुछ टीचर्स का यह मानना है कि इसके साउंड्स होने चाहिए रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे। तो ये सेम सेंटेंसेस, ये सेम साउंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के भी हैं। तो अगर हम यही सेंटेंस के अंदर साउंड्स लिखते हैं, साउंड्स के अंदर यही अगर हम निशानियां लिखते हैं, रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये तो रिजेंबल करती हैं, तशबीह है, मुशाबे है कौन से टेंस की? फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस की। लेकिन ये जो टेंस है, इस टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये प्रोग्रेसिव टेंस नहीं है, ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो इसके साउंड्स अ लिटिल बिट चेंज होने चाहिए। टू मी, मेरे मुताबिक, जो मैंने एक्सप्लोरेशन की है, जो मैंने एक्सप्लोर किया है, जो मैंने डिस्कवर किया है, उसके अंदर इसके साउंड्स होने चाहिए से रहा, से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, वगैरह वगैरह। इसके साउंड्स ये होने चाहिए, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस के साउंड्स हैं। और अगर हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इस्तेमाल करें तो इनकी रिजेंबलेंस और उनकी रिजेंबलेंस सेम हो जाएगी, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो हम सेंटेंस में अगर से रहा होगा का सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर चाइना 19th सेंचुरी से तरक्की कर रहा होगा। जो चाइना मुल्क है वो 19वीं सदी से तरक्की कर रहा होगा। तो हम इस सेंटेंस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। द चाइना विल हैव बीन डेवलपिंग सिंस 19th सेंचुरी। अगर मैं कहूं कि चाइना 19th सेंचुरी तरक्की कर रहा होगा, से निकाल दूं। अगर चाइना 19th सेंचुरी तरक्की कर रहा होगा, से निकाल दूं, तो ये सेंटेंस ही नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफिकेशन साउंड्स या साइंस के मुताबिक ये सेंटेंस ही नहीं बनेगा। चाइना 19th सेंचुरी से तरक्की कर रहा होगा तो साउंड्स, आइडेंटिफिकेशन और साइंस जो है वो सेंस दे रही हैं कि इसके सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक रखते हैं। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। व्हाट इज इस सिंटैक्स? जुमले बनाने का तरीका क्या है? सिंटैक्स। ओके, हम सिंटैक्स के अंदर ऑलरेडी पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम डेफिनेशन के अंदर लिख चुके हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इसके बाद इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को इंग फॉर्म भी कहा जाता है। प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फोर्थ फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे सिंस या फॉर। हम सिंस और फॉर पहले पढ़ चुके हैं कि सिंस कहां पर और फॉर कहां पर इस्तेमाल होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं कि सिंस को कहां पर और फॉर को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि सिंस और फॉर के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर के बाद हम अगेन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को टाइम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। टाइम ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 PM, सिंस 11 AM। ओके, तो ये टाइम ऑब्जेक्ट है। लास्ट, देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स इन दिस टेंस। इस टेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आइए देखते हैं कि इसके जुमले कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, जैसा कि हम पहले ही लिख चुके थे, सेंटेंस नंबर 1 हम पहले ही लिख चुके थे। हमने ओरली आपको बताया, वर्बली आपको बताया था, हमने आपको वर्बली बताया था कि चाइना 19th सदी से तरक्की कर रहा होगा। चाइना 19वीं सदी से तरक्की कर रहा होगा। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? लेट्स सी व्हाट इज इट्स ट्रांसलेशन।
China will will have been progressing or developing since 19th century। हम इसके साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट सेंचुरी का पता है। ओके, चाइना 19वीं सदी से तरक्की कर रहा होगा। आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, वो 2 घंटों से शोर मचा रहे होंगे। काम की बात कोई भी नहीं कर रहा, सारे शोर मचा रहे हैं। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? वो 2 घंटों से शोर मचा रहे होंगे। दे विल हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर 2 hours। वो 2 घंटों से शोर मचा रहे होंगे। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस है हम 4 सालों से सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लेट्स सी हाउ डू वी मेक इट्स ट्रांसलेशन। नंबर 3, we shall have been preparing for the CSS exam for 4 years। ओके, सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमने ये टेंस कैसे पढ़ा। हमारा जो टेंस है इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। ये टेंस उस एक्शन को, उस काम को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। which will start in the future at some time, any time, at the specific time। ये स्टार्ट ऐसा काम जो मुस्तकबिल में किसी वक्त में स्टार्ट होगा। एंड विल हैव बीन कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में जारी रहेगा। उसको शो करने के लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। कौन सा काम? जो फ्यूचर में किसी वक्त में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही जारी रहेगा, उसको शो करने के लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके साउंड्स या साइंस कौन सी लिखी है हमने। सो लेट लुक एट द साइंस और साउंड्स। इसके साउंड्स है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, वगैरह वगैरह। ये इसके साउंड्स हैं या साइंस हैं। इसका सेंटेक्स हमने कौन सा लिखा है? आइए देखते हैं कि इसका सेंटेक्स कौन सा है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं हम सिंस और फॉर उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ऑफ ऑल हम दूसरा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसे ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम कहा जाता है। हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए? सेंटेंस नंबर 1, चाइना 19th सेंचुरी से 19वीं सदी से तरक्की कर रहा होगा। चाइना विल हैव बीन प्रोग्रेसिंग सिंस 19th सेंचुरी। सेंटेंस नंबर 2, वो 2 घंटों से शोर मचा रहे होंगे। दे विल हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर 2 hours। सेंटेंस नंबर 3, हम 4 सालों से सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसएस एग्जाम फॉर 4 years। So the students, this was the first part of the future perfect continuous tense, and the name of this part is the assertive sentence, the declarative sentence, the positive sentence और the simple sentence। इसका नाम assertive sentence जो फर्स्ट पार्ट है उसे assertive sentence, declarative sentence, positive sentence या फिर simple sentence कहा जाता है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं कि इसका जो अगला पार्ट है वो क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। Let's switch over to the next part of this tense. So let's look at the board.
सो स्टूडेंट्स, जो अगला पार्ट है इस टेंस का वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं कि कैसे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सिंटैक्स की। हम सिंटैक्स को फॉलो करते हुए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर एक आइडिया आएगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब का। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव और शैल हैव। विल हैव बीन और शैल हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी हाउ। सिंटैक्स जो है, हम पहले इसके अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल इस्तेमाल करेंगे प्लस नॉट इस्तेमाल करेंगे। नॉट के बाद हैव बीन इस्तेमाल करेंगे प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे एंग फॉर्म कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस सिंस या फॉर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 जिसे टाइम ऑब्जेक्ट कहा जाता है वो इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, वो उन्हें 2 बजे से तंग नहीं कर रहा होगा। नहीं कर रहा होगा। वो उन्हें 2 बजे से तंग नहीं कर रहा होगा। तो इसकी मीनिंग, ट्रांसलेशन कैसे होगी? सेंटेंस ही विल नॉट हैव बीन टीजिंग देम फॉर टीजिंग देम 2 बजे से। तो यहां पर फॉर इस्तेमाल नहीं होगा, सिंस इस्तेमाल होगा। सो लेट्स सी व्हाई हैव यू यूज्ड फॉर हियर। मिस्टेकन। ओके, वो उन्हें 2 बजे से तक नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन टीजिंग देम सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। वो उन्हें 2 बजे से तक नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन टीजिंग देम सिंस 2 o'clock। आइए देखते हैं कि इसका दूसरा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, देखिए सेंटेंस है बच्चे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसकी ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है। बच्चे, चिल्ड्रन will not have been, children will not have been playing cricket, children will not have been playing cricket। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। कब से? शाम से। since evening, since evening, बच्चे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 हम कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 कहता है कि शागिर्द अगस्त से मेहनत नहीं कर रहे होंगे। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? इट्स वेरी इजी। सेंटेंस नंबर 3, द स्टूडेंट्स will not have been working hard, the students will not have been working hard since August। अगस्त से शागिर्द मेहनत नहीं कर रहे होंगे। हमने ये टोटल सेंटेंसेस जो हैं वो सिंस के बनाए हैं। आइए देखते हैं कि हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस का जो पार्ट है हमने कैसे पढ़ा। नेगेटिव सेंटेंसेस सिंटैक्स के अंदर हमने सब्जेक्ट पहले इस्तेमाल किया, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर नॉट इस्तेमाल किया, फिर हैव बीन इस्तेमाल किया, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, प्लस सिंस या फॉर इस्तेमाल होता है, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। हमने सेंटेंसेस कैसे बनाए?
सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने नंबर 1 सेंटेंस बनाया है, वो उन्हें 2 बजे से तंग नहीं कर रहा होगा। He will not have been teasing them since 2 o'clock. सेंटेंस नंबर 2, बच्चे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। Children will not have been playing cricket since evening. सेंटेंस नंबर 3 है, शागिर्द अगस्त से मेहनत नहीं कर रहे होंगे। The students will not have been working hard since August. So the students, this was the part of the negative sentences of future perfect continuous tense. आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। So let's move to the इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन्हें क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर फाइन, बोथ आर ओके। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सिंटैक्स इसका कैसे बनेगा? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन इस्तेमाल होता है। हैव बीन के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद, फोर्थ फॉर्म को इंग फॉर्म भी कहा जाता है। फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगेन ऑब्जेक्ट जो कि टाइम ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। दैट्स वेरी इजी टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऑफ द इंट्रोगेटिव पार्ट। आइए देखते हैं कि कैसे। सेंटेंस नंबर 1, क्या वो 2022 से नई चीज ईजाद कर रहे होंगे? इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? सेंटेंस नंबर 1, विल दे हैव बीन इन्वेंटिंग, will they have been inventing the new thing, will they have been inventing the new thing since 2022? क्या वो 2020 से नई चीज इजाद कर रहे होंगे? Will they have been inventing the new thing since 2020? ओके, आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, क्या वो सुबह से अपने सोने के सिक्के गिन रहा होगा? हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश? लिटिल बिट डिफरेंस। सेंटेंस नंबर 2, विल ही हैव बीन, विल he have been counting his gold coins? Will he have been counting his gold coins? कब से? Since morning. क्या वो सुबह से अपने सोने के सिक्के गिन रहा होगा? Will he have been counting his gold coins since morning? This is little bit tricky but easy, not that much difficult. Okay, sentence number 3, let's see sentence number 3 कैसे बनाया जाएगा। Okay, sentence number 3 है, सेंटेंस नंबर 3 है, क्या तुम 2 महीनों से कारोबार से फायदा उठा रहे होंगे? तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेंटेंस नंबर 3, हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट? विल यू हैव बीन, विल यू
have been availing the benefit or benefiting, will you have been benefiting from the trade, will you have been benefiting from the trade, कब से, for 2 months, for 2 months, क्या आप 2 महीनों से कारोबार से फायदा उठा रहे होंगे. This is sentence number 3. Okay, so the students, this part of the tense is called the interrogative part. आइए देखते हैं कि हमने इंट्रोगेटिव पार्ट कैसे पढ़ा. इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले सेंटेक्स को फॉलो किया. सेंटेक्स को फॉलो करते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर हैव बीन इस्तेमाल किया, इंक फॉर्म वर्ब की इंक फॉर्म फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर इस्तेमाल किया, फिर लास्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया. लास्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है. अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, रॉन्ग हो जाएगा. इसीलिए इसको लगाना जरूरी है. आइए देखते हैं कि हमने सेंटेंसेस कैसे बनाए. क्या सेंटेंस नंबर 1, क्या वो 2022 से नई चीज इजाद कर रहे होंगे. विल दे हैव बीन इन्वेंटिंग द न्यू थिंग सिंस 2022. सेंटेंस नंबर 2 है, क्या वो सुबह से अपने सोने के सिक्के गिन रहा होगा. will he have been counting his gold coins since morning. सेंटेंस नंबर 3 है, क्या तुम 2 महीनों से कारोबार से फायदा उठा रहे होंगे. will you have been benefiting from the trade for 2 months. So the students, this was all about the interrogative sentences. आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. सो लेट्स स्विच ओवर टू द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस टुगेदर. सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस. आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं. लेट्स लुक एट द बोर्ड. ओके, नंबर 4, दैट इज नंबर 4, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. लेट्स फॉलो द सेंटेक्स फार्मूला, स्ट्रक्चर सेंटेक्स फार्मूला को फॉलो करते हुए इसके सेंटेंसेस बनाएंगे. हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. सब्जेक्ट के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे. विल ही नॉट हैव बीन इस्तेमाल करेंगे. प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे इंक फॉर्म कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. ऑब्जेक्ट के बाद प्लस हम सिंस या फॉर इस्तेमाल करेंगे. और उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे. लेट्स मेक द सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1, क्या वो उन्हें 2020 से खुफिया राज नहीं बता रहा होगा. इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी. सेंटेंस नंबर 1, विल ही नॉट हैव बीन टेलिंग देम द सीक्रेट ओके. सेंटेंस है हमारा, क्या वो उन्हें 2020 से खुफिया राज नहीं बता रहा होगा. विल ही नॉट हैव बीन टेलिंग देम द सीक्रेट्स सिंस 2020. दिस इज सेंटेंस नंबर 1. आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है. इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है. लेट्स लुक एट द सेंटेंस नंबर 2. सेंटेंस नंबर 2 है, क्या जासूस 5 सालों से तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा होगा. हाउ विल यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. विल, सेंटेंस नंबर 2, will the detective और spy both are the similar words.
आप डिटेक्टिव यूज करें या स्पाई यूज करें, बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स गिविंग द सेम सेंस. ओके, विल द डिटेक्टिव नॉट हैव बीन spying, will the detective not have been spying on you for 5 years? क्या जासूस 5 सालों से तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा होगा? Will the detective not have been spying on you for 5 years? आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. सेंटेंस नंबर 3. सेंटेंस नंबर इट्स वेरी लॉन्ग सेंटेंस, ह्यूज सेंटेंस, बट वेरी ट्रिकी एंड इजी सेंटेंस. क्या ताकतवर ममालिक कमजोर ममालिक के कुदरती ज़खायर 1920 से नहीं लूट रहे होंगे? तो दिस इज सेंटेंस नंबर 3. हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट? Will the powerful states not have been looting, robbing? They are robber, they are looter. Will the powerful states not have been robbing? Will the powerful states not have been robbing the natural resources of the weak? क्या ताकतवर ममालिक कमजोर ममालिक के कुदरती ज़खायर 1920 ईस्वी से नहीं लूट रहे होंगे? सेंटेंस नंबर 3 है, विल द पावरफुल स्टेट्स नॉट हैव बीन रॉबिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वीक स्टेट्स सिंस 1920? सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि टेंसेस के अंदर लास्ट टेंस है. इस टेंस को हमने 4 मेथड्स के तौर पर पढ़ा. 4 मेथड्स जो इसके थे वो थे पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, ये एक मेथड था. दूसरा था नेगेटिव सेंटेंसेस का मेथड. तीसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मेथड. और चौथा जो कि हमने अभी पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, इसका नाम है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस. आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने कैसे पढ़ा है. इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉलो करते हुए हमने किसको फॉलो किया है? सिंटैक्स को फॉलो किया है. सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं. नॉट को इस्तेमाल करने के बाद हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं. हैव बीन को इस्तेमाल करने के बाद हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं. लास्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड ऑब्जेक्ट, जो लास्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसे टाइम ऑब्जेक्ट कहा जाता है. और एंड में हम क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेसेसरी है. सेंटेंस नंबर 1 है, क्या वो उन्हें 2020 से खुफिया राज नहीं बता रहा होगा? इसकी ट्रांसलेशन हमने कैसे की? इसकी ट्रांसलेशन करना बहुत ही इजी है, आसान है. कैसे की? विल ही नॉट हैव बीन टेलिंग देम द सीक्रेट सिंस 1920? सेंटेंस नंबर 2 है, क्या जासूस 5 सालों से तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा होगा? इसकी ट्रांसलेशन भी बहुत आसान है. कैसे? Will the detective not have been spying on you for 5 years? Sentence number 3 कुछ ट्रिकी, डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन बनाने में बहुत इजी है अगर हम सिंटैक्स को फॉलो करें तो. फार्मूला, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर को अगर फॉलो किया जाए तो ये बहुत आसान है. कैसे? आइए देखते हैं कि कैसे. सेंटेंस नंबर 5 है, क्या ताकतवर ममालिक कमजोर ममालिक के कुदरती ज़खायर 1920 ईस्वी से नहीं लूट रहे होंगे? तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? Will the powerful states not have been robbing the natural resources of the weak states since 1920? So the students, आज का जो सेशन था हमारा वो लास्ट सेशन था टेंसेस का. टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं. हमने इसका पास्ट टेंस का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है. उसके 4 पार्ट्स पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आए, जो
प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद हमने जो आज कंप्लीट किया है फ्यूचर टेंस जो थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट किया है। इसका जो लास्ट था वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, तो इसके भी 4 पार्ट्स है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं आज। तो 12 टेंसेस हम कंप्लीट कर। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन or any kind of the confusion regarding the tenses, you can ask your question on this number। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी confusion हो माइंड के अंदर टेंसेस से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू आंसर यू, या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। See you after a short break in the next lecture. Take care.